हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद में सभी को इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो? तो सबसे पहले आप क्रोम या गूगल पे किसी पे जाइए। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ सिर्फ डाल देना है ओनली केवल सीटेट डाल देना और सीटेट डालने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो सीटेट डालने के बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपको जो पहला लिंक देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा है सीटेट। तो इस जैसे कि पहला लिंक यहाँ देखने को है, तो यहाँ लिखा है सीटेट ये वाला। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसे इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इस तरीके से आपको जो दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक और इंटरफेस इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो जैसे ही इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा कि सबमिट की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का ये। तो क्या करना है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में वैसे ही आपको यहाँ पे रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में आपके क्या डालोगे, जो आपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको डाल देना। डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद में इसको यहाँ लिखा है लॉगिन। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये लिखा है लॉगिन। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने इस तरीके की आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रोल नंबर और कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर शो होके दिखाई देगा। और रोल नंबर और कैंडिडेट जैसी नेम हो जाएगा उसके नीचे जस्ट नीचे होगा पेपर 1। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ लिखा है पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज 1 में क्या होगा, जो आपने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट की होगी, लैंग्वेज 2 में जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी। तो यहाँ पे आपको बुक कोड भी दिखाई दे रहा होगा। तो बुक कोड है आपका डी, यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि डी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपका भी जो होगा ABCD जो होगा आपका भी शो होगा इस तरीके से। तो करना क्या होगा, यहाँ पे जो पेपर आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा वाला, ये PRT वाला है। पेपर 1 जो है ये PRT वाला है। तो आप यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो PRT का है, ये जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये उसका आंसर की है पेपर 1, यानी कि PRT का है। और यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा पेपर 2, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है पेपर 2। तो ये क्या होगा 6 to 8 वाला होगा, ये वाला क्या होगा 6 to 8 का होगा। तो ये नीचे होगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से जैसे ही PRT की डाउनलोड आंसर की आप आंसर की को डाउनलोड कर लोगे, ये PRT वाली हो जाएगी। इस पर क्लिक करोगे, ये क्या है, ये PRT वाली है पहले नंबर की। तो ये तो है PRT यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आंसर की यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ से PRT वाली। और OMR शीट आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है, लिखा है नीचे OMR शीट आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। इसी तरीके से क्या है, पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, तो पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड को आपको करना क्या होगा, पेपर सेकंड की आंसर की जो होगी आपको यहाँ से डाउनलोड करनी होगी। पेपर सेकंड की क्या होगा, जो आंसर की होगी आपको यहाँ से आंसर की पेपर सेकंड की डाउनलोड करोगे। और AMR शीट ये वाली, ये पेपर सेकंड यानी कि 6 to 8 की, इस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने ये समझा कि मतलब जो ये पेपर फर्स्ट है, यानी कि जो उन्होंने लिखा है ये पेपर फर्स्ट लिखा है यहाँ पर ये, तो उन्हें ये लग रहा है कि जो पेपर है ये मतलब जो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ये वो वाला है, यानी कि जूनियर वाला है। लेकिन जूनियर वाला नहीं है, ये जो पेपर फर्स्ट है ये आपका PRT वाला है। ये मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो पहला है ये PRT वाला है। तो इस पर गौर आपको करना है, ये PRT वाला है। PRT की आंसर की ये है। और PRT का जो आपको OMR शीट डाउनलोड करनी है, PRT की OMR शीट आपको यहाँ से OMR शीट यहाँ से डाउनलोड करनी है। और आंसर की पेपर PRT की, ये मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये दोनों क्या हैं, इस पर मैं लिख दे रहा हूँ PRT। और ये दोनों, ये वाली क्या है, ये है 6 to 8। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करके चेक करनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। मैंने दोनों में एरो बना दिया इस तरीके से आपको समझाने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके से। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लोगे। तो डाउनलोड करने के बाद मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपको एक समस्या और देखने को मिलेगी
कि OMR शीट आपको PDF में ओपन नहीं हो रही होगी। तो OMR शीट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ा बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला जिप, यहाँ लिखा है ये जिप, यानी कि जिप मीडिया ये लिखा होगा यहाँ पर। मैं थोड़ा ओपन करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आपको ये वाला प्ले स्टोर से जिप मास्टर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड होने के बाद में हम इसको ओपन करके बता रहे हैं किस तरीके से ये ओपन होगा। तो जैसे ही आपके सामने ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 फाइल दिखाई शो कर रही होंगी। तो जो 2 फाइल आपको शो कर रही होंगी, पहली होगी फाइल ट्रांसफ़र ये वाली, और दूसरी होगी अचीव फाइल। तो आपको करना क्या होगा, अचीव फाइल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अचीव फाइल पे क्लिक करोगे तो जो चीज़ आपने डाउनलोड की होगी, जैसे आपको यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ शो हो रहा होगा पेपर वन सेट जिप। तो यहाँ मैंने डाउनलोड किया था पेपर वन सेट वन जिप। इस तरीके से आपको डाउनलोड होके दिखाई देगा। तो OMR शीट जैसे कि मैंने ये डाउनलोड की थी, ये वाला लिखा है जिप में, ये जिप में आ गई। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ इतने सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको किस में ओपन करनी है, जैसे कि मान लीजिए ये अगर आप सीधा इसको डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। फ़ोटो में ओपन करना चाहो फ़ोटो में ओपन हो जाएगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में ओपन करना चाहो डॉक्यूमेंट्स में ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि मैं मान लीजिए फ़ोटो में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं फ़ोटो पे क्लिक कर दूँगा। फ़ोटो पे जैसे क्लिक करूँगा उसके बाद में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से ये फ़ोटो में क्लिक कर देंगे, और फ़ोटो में क्लिक करने के बाद में OMR शीट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आपको PDF में ओपन नहीं होगी आपकी OMR शीट। आपको OMR शीट डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से जिप मास्टर एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में आपको इस तरीके से आपकी OMR शीट आपको शो होने लगेगी। तो उम्मीद यही करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने के साथ साथ में आपको ये समझ में भी आई होगी जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया। अगर समझ में ना हो तो उसके लिए आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा। और इसी तरीके से आप जैसी आंसर की तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वो तो आपकी PDF में, जैसे आप PDF ओपन करोगे तो आपको आंसर की आपको PDF में ओपन हो जाएगी। तो PDF में जैसे कि आंसर की ये है, तो आंसर की तो ईजिली आपकी PDF में ओपन हो जाएगी। लेकिन जो OMR शीट है उससे आपको ओपन करने के लिए जो जिप मास्टर मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ बैक जाके। तो ये वाला था मैंने जो आपको अभी शो किया, ये वाला है जिप मास्टर। तो इस तरीके से प्ले स्टोर पे आएगा। तो मैं आपको सीधे प्ले स्टोर पे भी एक बार दिखा देता हूँ जाके। ये प्ले स्टोर है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे जिप मास्टर पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपको दिखाई देगा, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। इसी को डाउनलोड कर लेना है, इसी को। तो इसमें आपकी OMR शीट इजीली तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। तो बस मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था। उम्मीद करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और आशा करता हूँ अभी आप आंसर की चेक कर लो। आंसर की चेक करने के बाद में आपको ये होगा कि मतलब मेरे कितने मार्क बढ़ेंगे, कितने नंबर तक, मतलब सीटेट में ऐसा होगा कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, कितने नंबर आपके आए, कितने नंबर नहीं है। तो एक बार चेक करके अच्छे से सब कुछ बताना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, किस तरीके से बढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है इसमें। तो एक चीज़ इसमें ये है कि आपको PDF में एक चीज़ है आंसर की में आपको ये चीज़ और देखनी है। जैसे बाय द वे आपके 1-2 नंबर कम आ रहे हो तो आपको इस चीज़ को और देखना है। जैसे मान लीजिए ये है आपको यहाँ चीज़ दिखाई दे रही होगी, जैसे A है। अगर कहीं भी ऑप्शन में जैसे कि 23 का अगर A लिख के आ जाए तो आपको उसका आंसर 1 और 2 मानना है। ये यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर जैसे किसी ऑप्शन में जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का 3 लिखा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। अगर 3 की जगह पे B लिखा होगा तो B का मतलब ये होगा 25 का 1 और 3 आंसर होंगे। इसी तरीके से अगर आपको D दिखाई दे रहा होगा, जैसे 50 का D है, तो अगर D आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से। जिसके यहाँ आपको शो हो रहा होगा 38 नंबर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है 38 नंबर। ये 38 नंबर पे यहाँ जेड लिखा हुआ है। तो जेड का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ आपको नीचे दिखाई जेड का मतलब क्या है, ऑल, यानी कि ऑल क्वेश्चन सभी सही हैं। तो यहाँ पे आपको
अगर जेड पे आपने कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया होगा और अगर वहाँ पे अगर ऑल नहीं है, ऑप्शन में अगर ऑल नहीं है और आपने कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया होगा तो आपको आंसर इसका सभी को मिलेगा, कॉमन मिलेगा। अगर वहाँ ऑल है तो मान लीजिए जिसने ऑल पे क्लिक किया, मतलब ऑल को OMR शीट में भर दिया होगा तो उसी को मिलेगा। अगर उसमें ऑल है नहीं तो उसका मतलब क्या है, ऑल सभी को, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स ने ये OMR शीट में भरा होगा तो उसको सभी को ये नंबर मिलेंगे। तो जेड का मतलब इस तरीके से आपको यहाँ सभी चीज़ शो हो रही होगी। ए अगर लिखा होगा तो मान लीजिए 1 और 2 आंसर है, बी लिखा होगा तो 1 और 3 आंसर है, सी लिखा होगा तो 1 और 4 आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर की को मैच करना है, देखना है। और जब पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लो तो उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपके कितने नंबर आए हैं और नंबर के आने के साथ साथ में कितना आपने स्कोर किया है और कितने नंबर आपके कम हैं। तो इस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो बनाने के बाद मैं ये बताऊँगा कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, सीटेट कितने नंबर बढ़ाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।